तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन थ्री एक्सेलरेशंस, ठीक है, A1 A2 A3। अब इसमें ये नहीं बोलेंगे बेटा कि A1 नीचे ही कैसे हो गया, ठीक है, वो मैं आपको इतनी देर पहले से बता चुका हूँ कि A1 A2 A3 किधर भी मान लो अपने आप वो जो आने होते हैं वो नेगेटिव आने आ जाते हैं जब आप पूरा सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर एक तो F इक्वल टू MA लगाना ही नहीं है, पहली बात तो ये। कहीं आप आंसर देख ही नहीं रहे हो और आप जब फटाफट F इक्वल टू MA से शुरू हो गए और होते ही गए तो 15-20 मिनट हो गए एक ही प्रॉब्लम में खत्म। फिर ऐसे नहीं करना, सीधा रिलेशन पूछा है केवल तो A1 इसने दे दिया तो आप ऐसे मान लो, बस खत्म बात। अब आप ये नहीं बोलोगे ऊपर होना चाहिए, वो अपने आप जब पूरा सॉल्व करते हैं अगर तो आ जाता है। तो ऐसे ही उसने मान लिया कुछ F इक्वल टू MA मान रखा होगा, फिर अब उसको कंस्ट्रेंट लिखना है तो वो आपसे नहीं चाह रहा है F इक्वल टू MA लगाओ, जस्ट पूछ रहा है A1 A2 A3 को रिलेट करती हुई इक्वेशन क्या हो। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे कैसे भी मान सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो A1 A2 A3 इस तरह से दे रखे हैं, अब आपको ऐसे ही मान के करना है, उसने दे दिया आपको। अब आप ये नहीं करोगे कि मैं A1 अपोजिट मान लूं, क्यों मान लूं जब उसने दे दिया। उसने ऐसे दिया है तो इन्हीं में इक्वेशन बनेगी इन तीनों को रिलेट करती हुई। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, इसको आप फर्स्ट मेथड से करते हैं, सेकंड से करते हैं, या एक और मेथड है। ठीक है, तो आप देखिए एक बार इसको। तो अगर फर्स्ट मेथड से आप करना चाहेंगे तो पहले तो इस स्ट्रिंग का कंस्टेंट डायरेक्टली यूज करो। देखो एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो ये बात अब आपके समझ में आ चुकी है कि ये जितना जा रहा है उतना ही ऊपर जाए। ठीक है, तो ये A1 हो गया। ठीक है ना, एक स्ट्रिंग का कंस्टेंट मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। अगर ये A1 से आ रहा है तो ये किससे जाएगा, A1 से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें से इसकी लेंथ, इसका कंस्टेंट यूज करना है इस वाली स्ट्रिंग पर, इसकी लेंथ मुझे कांस्टेंट करनी है। ठीक है ना, ये वाली तो फिक्स पॉइंट से लेंगे। देखो इसकी यहाँ से डिस्टेंस मान लोगे तो फिर इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी। ठीक है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं आएगी। तो आप कुछ इस लाइन से मानो, इस ऊपर वाली लाइन से मानो इसको। ठीक है ना, आप क्या करोगे, इस ऊपर वाली लाइन से मानोगे इसमें जो भी आपको मानना है। इस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट करनी है तो इसकी लेंथ बननी चाहिए। पहले तो लिख दो यहाँ पर ये x1 कहलाए। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये x2 कहलाए। ठीक है, और ये आप x3 बना दो, यहाँ से यहाँ तक ये कितना कहलाएगा आपका x3 का ये डिस्टेंस। ठीक है, तो जस्ट आप लेंथ कांस्टेंट करो, ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये x2 है, ये x1 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, तो ये पूरी लेंथ कांस्टेंट करनी है ना। तो बताओ जल्दी से, हार्दिक आप बताओ ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये वाली लेंथ। हार्दिक आवाज आ रही है आपको? हाँ, सर x2 माइनस x1। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये हो गई x2 माइनस x1। ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ? x3 माइनस x1। वेरी गुड, x3 माइनस x1 इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे ही बनेगा बेटा, देख लीजिए एक बार ध्यान से सब। ठीक है, इसका हम ऑलरेडी अकाउंट में ले चुके हैं, इसका कंस्टेंट मैंने मान लिया A1 ऊपर है इसका। ठीक है, और इसका A2 नीचे है, इसका A3 नीचे जा रहा है। तो आपका ये लेंथ हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया x3 माइनस x1। तो ये क्या बन गया यहाँ पर बेसिकली, x2 प्लस x3 माइनस 2x1 इक्वल टू कांस्टेंट बन गया कि नहीं बन गया, बताइए। अब क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो क्या आएगा, dx2 बाई डी टी प्लस dx1 बाई डी टी प्लस क्या आएगा, dx3 बाई डी टी, dx3 बाई डी टी माइनस ट्वाइस ऑफ dx1 बाई डी टी इक्वल टू 0। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, बोलिए। क्लियर है सबको, dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी माइनस 2 dx1 बाई डी टी। अब क्या कह रहे हैं, आपका ये कम हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपर जाता हुआ माना है इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, -2 माइनस V1 आएगा। ठीक है, और इसको आपने नीचे जाता हुआ माना है तो ये बढ़ी रही है, ये भी डिस्टेंस बढ़ी रही है, तो इनमें आप सिंपली लिख देंगे V2 प्लस V3। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया ट्वाइस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। ये रिलेशन एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0।
शगुन ध्यान से देखो बेटा, ये रिलेशन आया, आप गलत कर रहे थे, वो पता नहीं आप कैसे बोल रहे थे। ठीक है, ये रिलेशन आएगा इन तीनों एक्सप्रेशन, 2a1 + a2 + a3। तो ये आपका मेथड नंबर 1 था बेटा, है ना, ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। और आप इससे टी से आप डायरेक्ट कर सकते हैं और भी जल्दी। देखो टी ऊपर लग रहा है इस पर, एक ही लाइन में आ जाएगा उससे, -t × v2। ठीक है, इस पर भी टेंशन ऊपर लग रहा है, जाता हुआ आपने नीचे माना है, -t × v3। इस पर 2t नीचे लग रहा है, आप इसको ऊपर जाता हुआ मान रहे हैं। ठीक है, तो -2t v1 = 0। टी कट गया, तो फिर से क्या आया, 2a1 + v2 + v3 = 0। एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो क्या आया, 2a1 + a2 + a3 = 0। तो देख लीजिए वही आ रहा है निकल। ठीक है, तो ये आपका टी डॉट वी से कर लिया आपने, या आपने उससे कर लिया। ठीक है ना। अब एक मेथड और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले इन दोनों में किसी तरह का कंफ्यूजन तो आप मुझे बताएं, इन दोनों मेथड में किसी तरह का डाउट अगर आपके मन में है तो आप बिल्कुल बताइए। क्लियर है बेटा ये बात एकदम? चलिए, तो एक और मेथड इसका है, वो भी आप उस टर्म में भी कभी सोच सकते हैं। ये जो मैंने बता रखे वही जो अभी आपको बताया सब वही है। ठीक है, ये टी डॉट बी वाला। एक मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये पता है ना बेटा कि अगर इस पर मैं x1 x2 मान लो यहाँ से लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये पता है x1 + x2 सब कांस्टेंट होगा, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो क्या निकल के आएगा इसके रिस्पेक्ट में कि इन दोनों की वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का सम, वेक्टर सम इस पुली के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि हमेशा दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो। ये निकल के आता है कि नहीं, जो आप पहले से एस्टेब्लिश कर चुके हो। ठीक है ना, तो फिक्स पुली बोलो या सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में ले लो, सेम चीज होती। तो इस पुली के रिस्पेक्ट में अगर आप इन दोनों के एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का सम करोगे, दे मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस पुली के रिस्पेक्ट में एक का वेलोसिटी ऊपर आ रही है तो दूसरे की वेलोसिटी उतनी ही होगी इस पुली के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन। कई बार ये प्रॉब्लम और सिंप्लीफाई करेगा, जैसे कि अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है कि जितनी पुली के वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में ऊपर है, उतनी इसके रिस्पेक्ट में नीचे रहेगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो सकता है दोनों सेम तरफ जा रहे हो, ठीक है, बट इस पुली के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ से x1 x2 लोगे तो वो चीज हमेशा वैलिड रहेगी ना बेटा, x1 + x2 = कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो जो वेलोसिटी आएगी इसके रिस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगी, v1 = v2 तो निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पुली के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का या वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू पुली। ये 2 है, ये 3 है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू 0। अब फार्मूला लगाओ रिलेटिव, 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये आपको सारे जो दे रखे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दिए थे इसने। ठीक है ना, इसने कहा था क्या किसी और चीज के रिस्पेक्ट में, a1 a2 a3 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो है। तो जो कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको चाहिए तीनों में रिलेशन, तो बन जाएगा, क्योंकि सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रख दो विद साइन। विद साइन रखना जरूरी है। कहाँ गया, बोले, विद साइन रखना जरूरी है। ठीक है ना, 2 आपने किधर माना था यहाँ पर, 2 आपका नीचे आ रहा था। ठीक है ना, तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली मैंने, तो इसकी जगह a2 रख दिया, माइनस पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पुली आपकी ये ऊपर जा रही थी तो इसको -a1 लिख दिया। ठीक है ना, -a1 प्लस थर्ड वाला जो है आपका a3। a3 कौन सा था आपका, a3 ये था, ये नीचे आ रहा था तो इसको आपने a3 लिख दिया, माइनस पुली ऊपर जा रही थी तो उसका -a1 = 2। तो इससे भी आ गया आपको 2a1 + a2 + a3 = 2। ठीक है, तो आप कैसे भी लिखो आएगा आंसर वही आपका। ठीक है, और मेथड सारे क्लियर रहे तो अच्छी बात है, जब जो चाहे आप यूज कर लें। ठीक है, अब चाहे से इसको फर्स्ट मेथड से करो या टी डॉट बी से करो, या आपको ये चीज पता पड़ चुकी है कि इसके रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी का वेक्टर सम या एक्सेलरेशन का वेक्टर सम इसके रिस्पेक्ट में मस्ट बी 0, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इक्वल एंड अपोजिट, जो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर जोड़े जाते हैं तो उनका सम 0 आता है।
एक लाइन में बस ये कर दिया कि इस पुली के रिस्पेक्ट में सम 0, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा, वो सब गिवन ही था तो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इस फिलॉसफी को आप इसमें अप्लाई करेंगे, वैसे भी कर देंगे किसी और से भी, लेकिन इससे भी और जल्दी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वो करके देखेंगे आप एक